क्रॉस बैजिंग, ये वो प्रोसेस है, ये वो पार्टनरशिप है जिसमें दो कार मैन्युफैक्चरर्स एक ही कार को सेल करते हैं अपने अपने नाम के अंडर। एंड आजकल इंडिया में हमें ये देखने को मिल रहा है मारुति सुजुकी एंड टोयोटा के साथ। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो की ग्रुप। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसी क्रॉस बैजिंग पार्टनरशिप का एक न्यू प्रोजेक्ट, दैट मींस द ऑल न्यू मारुति सुजुकी इन्विक्टो। So basically ये इन्विक्टो जो है is nothing else but the Maruti Suzuki's version of the Toyota Innova Hycross। टेक्निकली कोई फर्क नहीं है, टोयोटा ने ही इसे डेवलप किया है। तो सवाल ये है कि अगर दोनों कार्स ही सेम है देन व्हाई मारुति सुजुकी इन्विक्टो एंड टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस से इन्विक्टो बनने में क्या कुछ कार में चेंज आया है, क्या प्राइस में फर्क है, सब बताऊंगा। आपके क्वेश्चंस के सब आंसर्स मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस मारुति सुजुकी इन्विक्टो के साथ। So this is the all new Maruti Suzuki Invicto in front of me and इसका डिटेल वॉक अराउंड मैं आपको दे देता हूँ। क्या कुछ इसमें ऑफर होता है, क्या कुछ इनोवा हाईक्रॉस से अलग आपको इसमें मिलेगा, सब बता देता हूँ। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये जो मारुति सुजुकी इन्विक्टो है ये आपको सिर्फ दो वेरिएंट्स में मिलेगी, दैट मींस जीटा प्लस एंड अल्फा प्लस। एंड अगर आप उसे कंपेयर करोगे इनोवा हाईक्रॉस से तो वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है इनोवा हाईक्रॉस के VX और ZX वेरिएंट से। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। एंड एक चीज और, इन्विक्टो में आपको सिर्फ एक ही पावर ट्रेन का ऑप्शन मिलता है, दैट इज हाइब्रिड जो पावर ट्रेन है। एंड यस ऑब्वियसली ये थोड़ी सी चीपर है अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, मैं अभी बताऊंगा क्या कुछ चीजें हैं। सो बात कर लेते हैं आगे। एंड आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा डेफिनेटली कि इनोवा हाईक्रॉस से इन्विक्टो बनने के प्रोसेस में, या मैं बोलूं टोयोटा से मारुति के आने में इस कार के उस प्रोसेस में कहीं भी आपको कुछ और नहीं लगेगा। 100% कॉपी पेस्ट तो नहीं लगने वाला एक्सटीरियर से, क्योंकि आपको वो मारुति सुजुकी के एलिमेंट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे जैसा कि हमने सेम ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में भी देखा था। ऑफर क्या क्या होता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो LED हेडलैम्प्स है। कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे जो इसमें आपको मारुति के जो एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 3 पॉइंटर वो जो DRLs वाला मारुति का एक एलिमेंट है जो हमने बलिनो में भी देखा था, वो जो हमने ग्रैंड विटारा में भी देखा था, तो वो आपको इसमें मिलने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे LED हेडलैम्प्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। एंड उसके नीचे यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह सब मिल जाएंगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, फ्रंट पार्किंग कैमरा भी है। जो नहीं है वो है फॉग लैंप्स। यस, इनोवा हाईक्रॉस के टॉप एंड वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, बट इसमें मारुति सुजुकी ऑफर नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश आपको बहुत सारे मिलने वाली है, क्रोम का यूज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड कमिंग टू दिस साइड, साइड से मैं बात करूँ, अगर आप दिखने की बात करोगे तो एज सच कुछ चेंज आपको नहीं मिलेगा इसमें। जो एक दो चेंजेस हैं छोटे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला चेंज आपको मिलेगा व्हील्स में, वो ये है कि इनोवा हाईक्रॉस में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड इसमें आपको 17 इंचेस के मिलेंगे। एंड बट इसमें एक चीज थोड़ी मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि जो टोयोटा जो हाईक्रॉस में आपको व्हील्स मिलते हैं उसकी प्रोफाइल थोड़ी छोटी है एंड इसकी प्रोफाइल उससे थोड़ी बेटर मुझे लगी। इसकी है 215/60R17, तो ये चीज है। बाकी ऑब्वियसली सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड मैं और रियर में, तो रियर में भी आपको ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे, बट यस यहाँ भी आपको कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे मारुति सुजुकी के। वो एलिमेंट्स क्या है, वो चेंजेस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टेल लैंप्स है यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी वो 3 सेगमेंट टाइप जो LED टेल लैंप से आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर इनोवा हाईक्रॉस की मैं बात करूँ। तो रियर में आ ही गया हूँ तो आपको बूट भी एक बार चेकआउट में करा देता हूँ। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको अब इसमें मिलेगा। मारुति की एक पहली कार है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है। एंड स्पेस की मैं बात करूं तो आई थिंक अप्रॉक्स 239 लीटर्स के आसपास का कुछ स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट हाँ, एक फर्क आपको मिलेगा, वो कहाँ पे, यहाँ पे आपको कोई सबवूफर नहीं मिलता है। ये मैं टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, ये अल्फा प्लस टॉप वेरिएंट है। वहीं जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में ZX वाला जो एकदम टॉप वेरिएंट आता है उसमें आपको JBL का 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है विद सबवूफर। इसकी प्लेसमेंट यहाँ कहीं होती है, बट यहाँ पे आपको 6 स्पीकर का सिस्टम ही मिलने वाला है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। जो ये अल्फा प्लस है टॉप एंड वेरिएंट, और अगर आप इनोवा हाईक्रॉस का टॉप एंड वेरिएंट कंपेयर करोगे, जो मारुति सुजुकी इन्विक्टो है ये आपको 93 से 96,000 चीपर मिलेगी। टॉप एंड वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ इनोवा हाईक्रॉस से। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फ्रंट में फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलेंगे एंड उसके अलावा जो ये JBL वाला जो म्यूजिक सिस्टम है इसका भी आपको इसमें फर्क मिलेगा। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे चीजें हटाई गई हैं
इसमें। हालांकि और भी चीजें जो मैं अंदर चल के बताऊंगा, तो इसकी वजह से आपको इसमें 93 से 96,000 का फर्क मिलेगा। So now I'm inside the all new Maruti Suzuki Invicto and यहाँ बताता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको सिंगल टोन में सब कुछ मिल जाता है, अनलाइक इनोवा हाई क्रॉस जिसमें आपको डुअल टोन मिलता है, दैट मीन्स ब्लैक प्लस वो टैन फिनिश मिलती है सीट्स में भी, डैशबोर्ड में भी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ब्रॉन्ज या मैं बोलूँ काइंड ऑफ गोल्ड टचेस दे रखी है, उसमें आपको सिल्वर मिलती है। एंड सबसे पहले मैं कार ऑन कर लेता हूँ। सी जैसे आप कार ऑन करोगे, सुजुकी का लोगो, सुजुकी का लोगो। इसके अलावा मैं बात करूँ लेआउट वगैरह की, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, स्विचेस वगैरह की, वो एकदम सेम है। एंड ठीक है, फ्रंट कैबिन में यही चेंजेस आपको मिलेंगे। बाकी ऑफ़र क्या क्या होता है मैं आपको वो जल्दी से बता देता हूँ। तो स्टीयरिंग व्हील आपको डी कट वाला नहीं मिलेगा, फुल राउंड स्टीयरिंग मिलेगा। टच एंड फील काफ़ी अच्छी है लेदर वगैरह की। तो यहाँ पे आपको सारे जो कंट्रोल्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस वॉल्यूम, वॉइस कमांड, फ़ोन काटने वगैरह के वो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स, अगेन जो म्यूज़िक का सोर्स होता है वो आप चेंज कर सकते हो, एंड ट्रैक एंड ट्यून वगैरह के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ पैडल शिफ्टर्स दिए गए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर आपको मिलता है, ऑटो सेंसिंग रेन्स वाइपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। Also, you will get a MID in instrument cluster which shows various information. सो अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 10.1 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी स्क्रीन मिलती है। हालांकि सब कुछ वही है जो आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिलता है। इंटरफेस वगैरह भी वैसा ही रखा गया। तो आपको यहाँ पे एक जो है बाय डिफॉल्ट एक स्क्रीन मिलती है, सिंपल है, सॉर्टेड है, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कुछ विजेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, यानी यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है फोन के, एप्पल कारप्ले एंड सेटिंग्स वगैरह के। तो बहुत सिंपल लेआउट है, ठीक है ये चीजें। बट आई थिंक पर्सनली जो मुझे फील हुआ, धूप में थोड़ा बहुत इसकी ब्राइटनेस डल हो जाती है। इसके साथ साथ एक चीज और, जब आप रिवर्स पे डालते हैं जो कैमरा आता है, हालांकि 360 कैमरा व्यू आपको मिलता है, आप अलग अलग सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं, बट जो कैमरे की क्लैरिटी है वो इतनी खास आपको नहीं मिलने वाली। हालांकि काम आपका चल जाएगा दिन में और रात में, बट आई थिंक जो ग्रैंड विटारा वगैरह में है उसमें आपको ज्यादा बेटर कैमरा ऑफर होता है। एसी का जो यूनिट है काफी सॉर्टेड है, अगेन सीट वेंटिलेशन का डेजिग्नेटेड एक बटन अलग से दे रखा है, तो काफी प्रैक्टिकल डेफिनेटली ये फील होता है यूज करने में। एक चीज और जो मुझे काफी अच्छी लगी, रियर में जो रियर एसी है उसकी कंट्रोल्स रियर में तो दे ही रखे हैं, बट यहाँ से आप ये देखें रियर लिखे, इसको दबाओगे तो आप रियर एसी को यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद मैं आऊँ यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वो व्यू है 360 सराउंड कैमरा ऑन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें इसमें है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फीचर है, काफी यूजफुल रहता है ट्रैफिक वगैरह में। ड्राइव मोड है, उसके बाद ईवी मोड है जो हमने टोयोटा की बाकी कार्स में भी देखा है, ग्रैंड विटारा में भी देखा है, एंड इसका फील भी काफी अच्छा है। इसकी जो लोकेशन है, जो पूरा लेआउट है वो काफी कन्वीनियंट आपको लगेगा। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, एस दे रखा है, बेसिकली मैनुअल प्लस माइनस आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सी टाइप और एक ए टाइप का यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको देखने मिल जाएगा। स्पेस अच्छी खासी है, आपके फोन वगैरह आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। यहाँ भी आपको वो ब्रॉन्ज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिल जाएगा। आर्म रेस्ट भी सॉफ्ट टच है विद लेदर फिनिश। स्लाइडिंग नहीं है, जो खुलती है वो साइड से खुलती है, दोनों साइड से नहीं, सिर्फ एक साइड से खुलती है, मतलब ड्राइवर की थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा है। स्पेस देखो, गर्मी बहुत है ना तो ये सब रखना पड़ता है भाई, तो अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। Along with that, you get a big panoramic sunroof. So now I'm in the middle row of the Maruti Suzuki Invicto and ये जो है 7 सीटर वाला वेरिएंट है, इसमें 8 सीटर भी आता है जिसमें आपको वो बेंच सीट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ क्या सीन है, आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। लेग रूम काफी अच्छा है, नी रूम काफी अच्छा है, बट एक चीज है वो मैं भी आपको बताऊंगा यहाँ पे जो थोड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो ये आर्मरेस्ट मिल जाता है इंडिविजुअल, ये अच्छा है। आप इसको मैनुअली सीट को फ्रंट या बैक स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो कंफर्ट की हर एक चीज आपको यहाँ मिलने वाली है डेफिनेटली। जो एक चीज मैं बोल रहा था वो ये है कि यहाँ पे ना पैर अंदर स्लाइड नहीं कर सकते, जो बैटरी की प्लेसमेंट है हाइब्रिड की वो यहाँ की गई, यहाँ और वहाँ दोनों सीट के नीचे, तो ये थोड़ा बहुत काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस आपको कभी कभी लगेगा। एंड मिडिल रो में आपको एक चेंज मिलेगा एज कम्पेयर टू द इनोवा हाई क्रॉस, एंड वो चेंज ये है कि जो हाई क्रॉस का टॉप एंड वेरिएंट है, मतलब जिसकी इक्विवेलेंट ये वेरिएंट है, तो उसमें आपको जो ये रियर सीट है ना, उसमें आपको एक तो काफ सपोर्ट भी मिलता है कि यहाँ से भी वो अनफोल्ड होके नीचे से आ जाता है,
वो आप आराम से उस पे मतलब आप सो सकते हो उस पर आराम से। एंड वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आता है सब कुछ, कि आप एक जस्ट बटन प्रेस करो, वो अपने आप निकल आएगा, सीट अपने आप रिक्लाइन हो जाएगी। वो चीज आपको इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट मिल जाती है। तो ये एक और चेंज है इस इन्विक्टो में, जो वो फीचर इसमें नहीं दिया गया। उसके अलावा यहाँ क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको जो रियर एसी है उसके सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, टेम्परेचर, ब्लोअर, सब कुछ आप सेट कर सकते हैं। एंड यस, जो मिडल रो यहाँ पे आप अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। दैट मींस डुअल जोन है, आगे का टेम्परेचर अलग, पीछे का टेम्परेचर यहाँ पे अलग सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे दोनों ही आपको USB-C टाइप के पोर्ट्स मिल जाएंगे फॉर चार्जिंग एंड ऑल। यहाँ पे आपको इस जो ये शेड, मैनुअल शेड मिल जाते हैं, ये आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर AC वेंट्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको कैबिन लैम्प भी देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार थर्ड रो में भी आपको लेके चल लेता हूँ, वहां भी दिखा देता हूँ स्पेस वगैरह कैसा है। सो नाउ आई एम इन द थर्ड रो ऑफ द मारुति सुजुकी इन्विक्टो। एंड स्पेस का क्या सीन है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सी, ये वाली हाइट, जो ये वाली सीट है वो एडजस्टेड है 5'11" की हाइट के अकॉर्डिंग, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, 5'11" के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। एंड वो सामने वाली सीट है वो भी 5'11" के हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। तो 5'11" एंड उसके बाद मैं हूं यहाँ पे 5'6", 5'7", तो मुझे काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है। नी रूम भी काफी अच्छा है, लेग रूम भी सफिशिएंट है, कोई हैसल मुझे नहीं हो रहा है। एंड यस, अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे सफिशिएंट मिल रहा है। आई थिंक बट जो 6 फीट या 6 फीट से अगर ज्यादा कोई बैठेगा थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कम लग सकता है। एंड इसका रिक्लाइन भी होता है। सी, ये मैंने ज्यादा रिक्लाइन कर रखी है, ये कम रिक्लाइन है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप इसे, ये अब ये दोनों हो गई फुल रिक्लाइन। तो ओवरऑल ये सीन है थर्ड रो का। एंड जितना मुझे लगा काफी कंफर्टेबल है इसकी थर्ड रो भी डेफिनेटली। एंड इसी के साथ वॉक अराउंड होता है खत्म। एंड अब टाइम है इन्विक्टो को ड्राइव पे लेके जाने का। सो नाउ आई एम ड्राइविंग दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी इन्विक्टो। एंड अब बात कर लेते हैं ड्राइव की। हालांकि सी, टेक्निकली जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनोवा हाई क्रॉस ही है, पावर ट्रेन एवरीथिंग सब कुछ टोयोटा का ही है इसमें। सो यस, एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन वगैरह की। तो से इंजन की पावर काफ़ी मुझे सफिशिएंट लगी, काफ़ी रिफाइंड है, पावर डिलीवरी काफ़ी स्मूथ है। अब मुझे वो कार ओवरटेक करनी है, मैंने थ्रॉटल किया, 80 की स्पीड में थी, आई गॉट दी पावर, ओवरटेक डन। ठीक है, तो पावर की ऐसा अभी 101 पे चल रही है, मैंने दोबारा थ्रॉटल किया, पीछे खाली है, मैंने देख लिया एंड सी। सो अभी मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, तो यू कैन इजीली ओवरटेक फास्ट मूविंग कार्स ऑल्सो। एंड सिटीज़ में तो ऐसा चाहे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड ओवरऑल जो इंजन का फील है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड है, कोई ऐसी सी अगर आप मतलब मैं नॉइज़ वगैरह की बात करूँ, इंजन नॉइज़ की, तो अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं, लोअर स्पीड में चल रहे हैं या फिर एक स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं, आराम से कार चला रहे हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। पर जब आप ऐसे थ्रॉटल ज़्यादा प्रेस करोगे तो इंजन थोड़ा वोकल होने लगता है। एंड ये 0 से 100 पता भी नहीं चलता। एक और इन्विक्टो आ रही थी वहाँ से, तो यस, अब हम अपनी इन्विक्टो पे आते हैं। तो 0 से 100 ये आराम से चली जाती है। स्पेशली इस इंजन का मज़ा बताऊं कब है, जब आप आराम से क्रूज़ करते हैं, कार की ड्राइव को एंजॉय करते हुए, धीरे धीरे मतलब आराम से पिकअप लेंगे तो वो आप ज़्यादा एंजॉय करोगे। इस टाइप का ओवरऑल एक्सपीरियंस इसमें आपको मिलेगा। ऑब्वियसली ये कुछ वो जो इस कार का मेन मोटिव है, ये नॉट फॉर दैट पावर पैक, एकदम फास्ट क्विक पिकअप्स वगैरह, उस मोटिव नहीं है। इट्स अ फैमिली कार, 7 सीटर फुल साइज MPV है, तो कंफर्ट के लिए ज़्यादा ये बनी है। लेकिन अब आते हैं ट्रांसमिशन पे, तो इसमें आपको eCVT मिलता है। ओके, हाइब्रिड है तो उसमें आपको CVTs ही मिलते हैं। मेन चीज़ होती है CVTs में रबर बैंड इफेक्ट। तो रबर बैंड इफेक्ट की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा, बहुत माइनर सा फील होगा। वो कब, जब आप कार आराम से एक सॉफ्ट पैडल से पिकअप वगैरह ले रहे हैं, सॉफ्ट पैडल से चला रहे हैं, तो आपको कई बार शायद फील हो सकता है कि आपने थ्रॉटल दिया एंड उसका आउटपुट थोड़े सेकंड्स बाद आया। बट ठीक है, वो रबर बैंड इफेक्ट इतना भी नहीं है कि आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेगा या कुछ परेशान करेगा। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस में अबाउट दी सस्पेंशन। इसकी सस्पेंशन मुझे थोड़ी बैलेंस लगी, ना ज़्यादा ही स्टिफ है ना ज़्यादा ही सॉफ्ट इसकी सस्पेंशन है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा रफ रोड कंडीशन में मैं ले लेता हूँ।
ठीक है, मतलब ये ऑफ रोडिंग टाइप नहीं है, उसके लिए कार है भी नहीं, बट ये जो डेली लाइफ में आपको मिल सकते हैं वैसी कुछ कंडीशंस हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सी ऐसे छोटे मोटे अनइवननेस या जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, जो रंबल स्ट्रिप्स वगैरह है, उस पर आप ऐसे आराम से अगर स्लो करके निकालोगे तो कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट आपको कहीं भी कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा ऐसी जगहों पे भी कार लेके जाने का। सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अच्छा है, एंड द गुड थिंग इज़ ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है कार में, ठीक है, क्योंकि कई बार अगर सस्पेंशन सॉफ्ट होती है तो मूवमेंट्स थोड़ी ज़्यादा होती है ना, आपको वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट दी स्टीयरिंग परफॉर्मेंस। तो सबसे पहली चीज़, टच एंड फील काफ़ी अच्छा है इसका स्टीयरिंग का डेफिनेटली। लोअर स्पीड्स में काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है, तो पार्किंग वगैरह में या सिटी वगैरह में आपको कोई हैसल फील नहीं होगा। आपको फील नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी एक MPV बोलूँ या फिर जो भी है ये 7 सीटर फुल साइज़ कार आप चला रहे हैं। एंड वेट वगैरह की बात करूँ तो डिसेंट वेट आपको इसमें मिलेगा, स्पीड के साथ साथ वेट आ जाएगा, थोड़ा डिसेंट वेट आ जाएगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, एंड ये उस पर्पज़ के लिए बनी भी नहीं है ये कार, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे ठीक लगा। तो आपको डेड फील नहीं होगा, वो चीज़ अच्छी है। एंड बात करूँ फीडबैक वगैरह की तो उतना ज़्यादा एजाइल आपको ये फील नहीं होगा, बट इट इज़ डिसेंट, आपको एक डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, एंड आई थिंक इस सेगमेंट के हिसाब से इट इज़ गुड। एंड अब बात कर लेते हैं अबाउट दी नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो मैं नॉइज़ की मैं पहले बात कर लेता हूँ। सो एक्सटीरियर नॉइज़ डैम्ड है, ये भी नहीं बोलूँगा, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, पास से कुछ तेज़ से निकलेगा तो डेफिनेटली आपको हॉर्न या अगर ट्रैक्स वगैरह निकलेंगे तो वो आवाज़ थोड़ी बहुत आएगी। एंड अगर मैं बात करूँ इंटीरियर नॉइज़ की, तो अभी तक जितना मैंने इसे चला है तो इंटीरियर से, किसी डैशबोर्ड से, डोर पैनल में से कोई आवाज़ नहीं है। इनफैक्ट आप किसी चीज़ को प्रेस भी करोगे ज़ोर ज़ोर से तो भी ऐसा कुछ आवाज़ वगैरह आपको नहीं आएंगी, एंड ये चीज़ काफ़ी सही मुझे इसमें लगी। एंड इसके बाद वाइब्रेशंस में मैं आता हूँ, तो इट्स लाइक मुझे ऐसा कुछ वाइब्रेशन फील नहीं हुई, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो ड्राइविंग कंफर्ट की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जो सीट है उसका क्या सीन है। तो सी अगर आप ड्राइव इसे करेंगे, आप ड्राइवर सीट में बैठे हैं तो आप मल्टीपल वेज में से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अंडर थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी सही लगा, मुझे कोई कमी नहीं लगी। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आपको बोनट के दोनों कॉर्नर्स नज़र आते हैं। एंड यहाँ मैं ब्लाइंड स्पॉट की बात करूँ तो ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, बिकॉज ए पिलर काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा थिक नहीं है, एंड यहाँ पे स्पेशली ये ग्लास, छोटा सा क्वार्टर ग्लास काइंड ऑफ थिंग दे रखी है, तो इसकी वजह से जो ब्लाइंड स्पॉट है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। एंड उसके बाद ड्राइविंग कंफर्ट में मैं बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो वो काफ़ी सही है, काफ़ी सॉर्टेड है। हर एक चीज़ आपको ऐसे लगेगा कि ये यही होनी चाहिए थी। एंड सारे फिजिकल बटन्स हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं कि टच स्क्रीन से कंट्रोल होंगे, ये दूसरी अच्छी चीज़ है। सो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। हाइब्रिड पावर ट्रेन है, एंड ऑब्वियसली सिटीज़ में आपको थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा उसका, बिकॉज सिटी में ट्रैफिक में मतलब कंपेयर टू द हाईवे आप लोअर स्पीड्स में चलते हैं, एंड लोअर स्पीड्स में मोस्टली हाइब्रिड पावर ट्रेन एक्टिव रहता है। मैं बोलूँ जो इलेक्ट्रिक मोटर पे कार थोड़ा ज़्यादा चलती है, डिपेंडिंग आप कैसे चला रहे हो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसी सिटीज़ में जो इसने मुझे माइलेज दी है, अभी आप देख सकते हैं मैं सिटी में ही चला रहा हूँ, वहाँ पे 15.4 kmpl की एफिशिएंसी है। एंड मैंने से इकोनॉमी मोड में कंटिन्यूस स्ट्रेच पे कार चलाई, ठीक है, एक ऑप्टिमम बिहेवियर के साथ। तो इकोनॉमी मोड में इसने मुझे मैक्सिमम 19.2 तक दी है। एंड दूसरी बात कि सिंगल डिजिट में तो आएगी नहीं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, मैंने इसे थोड़ा रफली भी चलाया है, हाईवेज पे भी चलाया है, तो सिंगल डिजिट तो आप भूल ही जाओ। इनफैक्ट मुझे मतलब क्या 13 भी नहीं, मुझे 14 से नीचे फ्यूल एफिशिएंसी इसकी गई नहीं है। एंड नाउ गोइंग टू अवर फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल कंक्लूजन, सो हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल न्यू मारुति सुजुकी इन्विक्टो। एंड अब आते हैं मेरे कंक्लूजन पे, एक इजी वर्डिक्ट पे। तो सी सवाल बहुत जेन्युइन है कि जब कार सेम है इन्विक्टो और इनोवा हाई क्रॉस, तो वाई इन्विक्टो या फिर वाई नॉट जो है हाई क्रॉस, ठीक है। तो उसी जो मुझे लगता है जो 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आते हैं इन्विक्टो के लिए, वो ये है। पहला पॉइंट है सर्विस नेटवर्क। तो मारुति सुजुकी का जो सर्विस नेटवर्क है वो आज भी टोयोटा
कंपेयर नहीं कर सकता। एंड आते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो है प्राइस। एंड ये थोड़ा कंडीशनल है क्योंकि सी प्राइस डेफिनेटली थोड़ा चीपर है, थोड़ा रीजनेबल है इसका जो मैंने बताया आपको इनोवा हाई क्रॉस से, बट उसमें कंडीशन ये है कि थोड़े बहुत फीचर्स जो हटाए गए हैं, अगर आप उनमें से है कि उन फीचर्स से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो डेफिनेटली ये थोड़ा और सेंसिबल ऑप्शन है क्योंकि प्राइस चीपर है, अराउंड 93 से 96,000 का आपको फ़र्क पड़ेगा इस टॉप एंड वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। एंड थर्ड पॉइंट आता है वेटिंग पीरियड का। एंड जितना मैंने एनालाइज़ किया इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ, तो इन्विक्टो का वेटिंग पीरियड डेफिनेटली इनोवा हाई क्रॉस से कम है। तो अगर आप उन लोगों में से भी हैं जिसको कार थोड़ी जल्दी चाहिए तो डेफिनेटली अगेन इन्विक्टो वहाँ पे आपकी थोड़ी हेल्प कर सकती है। टेक्निकली सेम है, क्वालिटी सेम है, सेफ्टी सेम है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का रिव्यू इस मारुति सुजुकी इन्विक्टो के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।